तोहफा संगीत के प्रेमियों को दिया जाए लगातार, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वही स्पॉन्सर्स, वही साथी, वो सब हमेशा नहीं रहते, नए नए ढूंढने पड़ते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और उसके लिए सौरभ दफ्तरी जी बहुत ही कर्मठ आदमी हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो इस बार फिर हम लोग रहमतें बहुत खूबसूरत ढंग से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें हमारे देश के मशहूर फनकार जनाब हरिहरन जी हैं, सामने बैठे हुए। शान हैं, शान ने बहुत खूबसूरत फिल्मी गाने गाए हुए हैं, बहुत पॉपुलैरिटी उनकी। अंकित तिवारी हैं और एक उभरते हुए कलाकार हैं अनूप जलोटा। और सौरभ दफ्तरी तो हमारे साथ हैं ही, ये तो हमारे गुलदस्ते के सबसे खूबसूरत फूल हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है कि संगीत को सिर्फ मनोरंजन के हद तक न रखा जाए, संगीत को मनोरंजन के ऊपर ले जाना चाहिए, इसको स्पिरिचुअल बना देना चाहिए। स्पिरिचुअल कब बन सकता है? जब वो किसी अच्छे काम के लिए गाया जाए, तो उसमें सुगंध आ जाती है, वो स्पिरिचुअल बन जाता है। तो वही गाना जो एक क्लब में गाया जा रहा हो, वो कॉमर्शियल हो जाता है, और वही गाना जब रहमतें में गाया जाए तो स्पिरिचुअल हो जाता है, क्योंकि यहाँ मकसद कुछ और है। यहाँ जो पैसे उससे आ रहे हैं, उसका मकसद कुछ और है, वो कहीं और जा रहा है। तो ये काम हम लोग 5 साल से कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और उसके लिए मैं सभी कलाकारों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो अपना वक्त निकालते हैं, अपने प्रोग्राम छोड़ते हैं, अपना नुकसान करते हैं, और वो नुकसान करके आते हैं और रहमतें को एक बहुत खूबसूरत जलसा बना देते हैं। रहमतें की एक ख़ास बात और है कि हम जिन कलाकारों को इसमें मदद करते हैं, उसमें वो कलाकार हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की बहुत सेवा की है। इस बार हम सुदर्शन अधिकारी जी के बेटे को दे रहे हैं। सुदर्शन अधिकारी जी बहुत अच्छे रिदम प्लेयर थे, खोल प्लेयर, नाल प्लेयर। उन्होंने हेमंत कुमार जी के साथ, न जाने कितने लोगों के साथ काम किया। अगर आपको वो गाना याद है, होठों पे ऐसी बात, टन 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 टन, उसमें जो खोल बजी है वो सुदर्शन अधिकारी जी ने बजाई। चिक 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 रिदम जो बजाई, वो खोल में बत्ती के ऊपर रिदम बजाते थे इस गाने में, जो मुझे सुनाई थी उन्होंने। तो उनके बेटे को हम लोग इस बार मदद कर रहे हैं, कुछ धन दे रहे हैं। और कौन कौन है, उनकी जो लिस्ट है, वनराज भाटिया जी। वनराज भाटिया जी ने न जाने कितने ही स्पेशली जो उन्होंने काम किया है, वो जिंगल्स बहुत किए वनराज भाटिया जी। उसके साथ साथ कुछ फिल्मों में नेशनल अवार्ड जैसी फिल्मों में उन्होंने प्राप्त हुआ है, ऐसी ऐसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। लिस्ट इसकी लंबी है, और उस लिस्ट में जो जो लोग हैं उनका कुछ नाम, कुछ परिचय सौरभ जी आपके सामने देंगे। और मैं यही चाहूँगा मीडिया से कि ये बात ज़रूर लोगों को कहें कि वही गीत जो एक पब में गाया जाता है, तो एक मनोरंजन का साधन हो जाता है, और वही गीत जब रहमतें में गाया जाता है तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे मकसद कुछ और होता है। इस बात को लेके हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हैं। सौरभ जी कुछ बताएंगे, और लोग जो हैं जिन्हें हम मदद कर रहे हैं। 5 साल पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत रत्न जो मिला, उन्होंने कहा ये चाहिए तो वापस ले लो, लेकिन मुझे 15-20 लाख रुपया दे दो, मुझे पैसे की इतनी ज़रूरत है। उनके घर में कुछ 13 बच्चे हैं, उनके 2 बीवियां हैं, तो फैमिली ऑफ 17 पीपल, और उनके पास मतलब डेली खाने के वादे थे। तो ही एक्चुअली रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि इसके साथ मुझे एक चेक की धनराशि भी दीजिए। तो ये जो आइडिया जर्मिनेट हुआ है रहमतें का, दैट हैज़ कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट
कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड आदमी अगर रिफ्यूज करके पैसे मांगे, और इतना बड़ा आर्टिस्ट, तो दूसरे आर्टिस्टों की तो फिर बात ही छोड़ दीजिए आप, उनकी क्या हालत है। लोग नॉर्मली देखते हैं कि भाई कोई बड़ा सिंगर आगे गा रहा है, तो कभी कभी ये भी बोलते हैं कि यार म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसे क्यों, कैंसर में दीजिए, ब्लाइंड को दीजिए। लेकिन दे डोंट रियलाइज कि सिंगर आगे जो गाते हैं उनकी इनकम, और पीछे जो लोग बजाते हैं तो उनके तो कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान भी नहीं होते, उनके कोई इन्वेस्टमेंट के एडवाइजर भी नहीं होते हैं, तो दे रियली सफर अ वेरी बैड फेट। जब भी उनका बजाना बंद हो जाता है या उनकी जो फैमिली है उनको सपोर्ट नहीं करती, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे हैं लेकिन वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, दे आर सफरिंग बिकॉज दे हैव नो मनी, बच्चे छोड़ के चले गए। जैसे हमने राजेंद्र मेहता साहब को फेलिसिटेट किया था, सपोर्ट किया था फर्स्ट ईयर में, तो ही सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर, ही सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, हिज वाइफ डाइड ऑफ कैंसर, हिज डॉटर डाइड ऑफ कैंसर। इतने बड़े आर्टिस्ट थे कि जगजीत सिंह के साथ उन्होंने गाना शुरू किया था एक टाइम, तो गजल की दुनिया में दो ही ऐसे जोड़े थे जो गाते थे, जगजीत चित्रा और राजेंद्र नीना मेहता। उनको जब बैक का प्रॉब्लम हो, उनके पास उनका मेडिक्लेम एक्सपायर हो चुका था, तो इतनी खराब हालत हम सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े आर्टिस्ट की इतनी खराब हालत हो सकती है। और जब हमने उनको स्टेज पे बुलाया तो स्टेज पे खड़े होकर रो रहे थे, बोले कि पैसे तो मुझे हेल्प हो ही गई है, लेकिन मैं ये स्टेज पे वापस आऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं था। मुझे सामने ऑडियंस देख के इतना अच्छा लग रहा है। इतने साल तक हर वीकेंड पे मैंने गाया, 30-40 साल तक, और आज मैं तरस रहा हूं कि मुझे स्टेज पे खड़ा होना और सामने लोग दिख रहे हैं। तो हरी भाई, अनूप जी सब साथ में तो ही इतने भावुक हो गए वो। तो बस हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हेल्प करें। कैश की धनराशि के सिवा हम उनको जो है मेडिक्लेम की भी हेल्प करते हैं, और बस कोशिश है, इन लोगों की हेल्प है। हरी भाई, अनूप जी, दे आर सच पिलर्स। शान, अंकित तिवारी, जावेद अली, ये सब में हमको ऑलमोस्ट ऑन ईयरली बेसिस बहुत सपोर्ट किया हुआ है। उनके खुद के अगर शो होते तो कैंसिल करके भी हमारे शो में आ जाते हैं वो, तो दे लूज मनी। शान ने कम से कम 3 शो किए हैं, जावेद ने किए हैं, हरी भाई, अनूप जी, जसविंदर नेरुला, अंकित तिवारी, बाबुल सुप्रियो, सुरेश वाडकर जी, तो दे हैव, द एंटायर इंडस्ट्री हैज सपोर्टेड अस फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसी ने कभी मना नहीं किया कि नहीं हम बिजी हैं या हमारा कोई शो है, कमर्शियल छोड़ के भी लोग आ जाते हैं। तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू एवरीवन। These two are of course family, more than friends also, and I always get inspired by them because they are always standing by and saying कि तुम बस करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। सौरभ भाई ने काफ़ी पूरा आपको बता दिया है रहमत के बारे में। यही एक बात कहूँगा कि किसी इंसान को नौबत नहीं आए कि वो लाचार हो जाए, वो उनका पोजीशन ऐसा हो जाए कि उनको मदद की ज़रूरत हो। मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को ज़रूरी है ये, और किसी से कह नहीं सकते हैं क्योंकि अब मुट्ठी बंद रखते हैं, खुद दिखाते नहीं सबको। तो हम खोजते हैं किस किस को ज़रूरत है, और ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और इसका जो थॉट प्रोसेस है इज़ वेरी नोबल, और बहुत लोगों को मेडिक्लेम वगैरह इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प दिए जाते हैं, और ये अच्छा काम है। हमें जब भी रहमतें होता है वी फील गुड दैट हाँ हम कुछ कर रहे हैं, ठीक ठाक सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, और ये चले इसी तरह से। थैंक यू। तो पूरा सिलसिला है क्यों हम कर रहे हैं, क्यों हम करते रहे, आप लोग सब समझ ही गए हैं। और आप लोगों से मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इसको बहुत अच्छी तरह लोगों के बीच में लाइए, और ये मीडिया के माध्यम से हो सकता है कि जिस तरह हम इसमें मदद कर रहे हैं और
लोगों के चेहरे पे खुशी देखते हैं जब उनको कुछ मिलता है। ये जो हमारा भाव है, हमारी जो फीलिंग है, ये आप ज़रूर लोगों तक लाएं, वो इसे जानें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर साल हमारे साथ जुड़ें और हम और भी लोगों को मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच। सौरभ जी, इसमें अगर कोई डोनेट करना चाहे जी, इसके लिए कुछ डिटेल बता दीजिए ना, प्रेस के थ्रू चला जाएगा। ऑनलाइन देना चाहे या भेजना चाहे डोनेशन, संगीतम चाहे। If anybody wants to transfer or buy tickets और जैसे भी मतलब सपोर्ट करना चाहे। टिकट्स के रेट्स क्या रखते हैं? टिकट के रेट से 7,000, 5,000, 3,000, 1,500, 500, 300 ये रेट्स हैं। और हर लोग आ सकते हैं? हाँ, हर एक कैटेगरी के लोग आ सकते हैं। मतलब एक्सपेंसिव टिकट्स कम हैं, चीपर टिकट ज़्यादा है। हाँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो 1500, 1000 की जो टिकट्स हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। जो एक्सपेंसिव टिकट्स है वो सारी मेनली स्पॉन्सर को ही जाती है। और कितने देर का शो होगा ये अबाउट 3 घंटे का शो होगा अप्रॉक्सीमेटली। अनुप जी, कौन से गीत आप इस बार गाएंगे? मैं इस बार भजन नहीं गाऊंगा। मैं आप लोगों को कुछ गज़ल सुनाऊंगा, कुछ फिल्म सॉन्ग सुनाऊंगा। एक लाइन हमारे हाँ, आज सुना जैसे फिल्म का गाना मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। वैसे जो आप इसका पोस्टर देख रहे हैं, इसका एक मतलब ये भी है कि बाय 3 get 1 फ्री। हरी सर, आप कौन से गीत इस बार गाने वाले इस फंक्शन के? कुछ सोचा तो नहीं, मगर एक लाइन आप भी कुछ हमारे प्रेस वालों के लिए। कीजिए कि अच्छा हो जाए और लोगों को जो हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा कलेक्शन हो जाए, कि हम बाकी सभी को जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको हेल्प करें। थैंक यू। थैंक यू सर।